आप देख रहे हैं दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। छात्रों स्वागत है, नमस्कार। आज एसएससी एमटीएस 8 अक्टूबर 2021 रीजनिंग के शिफ्ट 2 के सभी प्रश्नों को देखने की बारी है। आइए प्रत्येक प्रश्न की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों, पहला प्रश्न नन वर्बल का। नन वर्बल में भी आप देख रहे हैं ये कंप्लीशन ऑफ फिगर है। आपको क्या करना है, देखिए आप इस आकृति को देख रहे हैं, नीचे वाली आकृति में मिरर यहाँ लगाएंगे तो इसका यह मिरर इमेज है। अगर यहाँ मिरर लगाया जाए तो इसका मिरर इमेज आपको बनाना नहीं है, आप देखेंगे केवल ये लाइन का ऐसे और इस गोले का यहाँ पर, और यह जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 में छिपा पड़ा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके खाते में जाता है। इस स्ट्रिक्ट साइन पर दिए गए मैथमेटिकल ग्रुप को आपको रखना है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। जिस ऑप्शन से यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। छात्रों, अगला प्रश्न निहायत आसान एनालॉजी का आप देख रहे हैं। आम का रिश्ता फल से, जिस प्रकार आम फल है वही संबंध फूल गोभी का वेजिटेबल से होता है। आप जवाब ऑप्शन नंबर सी दे दें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न लेटर सीरीज का है। छात्रों, बिना कलम के प्रयोग किए बनाया जा सकता था अगर वैल्यू याद है तो ध्यान से देखेंगे। 25 में 3 गया 22, 22 में 3 गया 19, 19 में 3 गया 16 पी, और 16 में 3 गया एम सेटिस्फाइड है। पी से हमारा ऑप्शन सपोर्ट में है। 11 में 3 गया 8, 8 में 3 गया 5, 5 में 3 गया 2, यानी बी। आप देखेंगे पी और बी भी आपके सपोर्ट में है। आंसर यही मिल जाता है छात्रों आपका पी भी। वैसे आप देखें तो 19 में 3 गया 16, 16 में 3 गया 13, 13 में 3 गया 10, यानी पी जे। अब देखिए ना, 16 में 3 गया सही है, 28 में 3 गया 25 सही है, 10 में 3 गया 7 सही है। बिल्कुल पी जे आपका आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है। इसे आप इसी प्रकार बनाएं। एक उपाय तो है कि आप रेशियो के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन b का वजन e के वजन से 2 ज़्यादा है, 3 कम है, तो फिर वहाँ मुसीबत हो सकती है। तो एक ख़ास मेथड हम लोग देखते हैं, जो सरल मेथड है। b का वजन e के वजन के 2 गुना है, ऐसा ही ना लिखेंगे आप। c का वजन a के वजन का 3 गुना है, यानी 3a। d का वजन c के वजन के 4 गुना है, यानी 4c। एंड b का वजन d के वजन का आधा है, d/2। अब सपोज a को अगर 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, उसके आनुपातिक ढंग से बाकी को मानना है, तो आप देखेंगे c की वैल्यू उससे 3 गुनी यानी 3। अब d की वैल्यू c से 4 गुनी, c की 3 है तो d की ऑब्वियस है कि 12 हो जाएगी। अब d की वैल्यू आपको 12 मिल गई, 12 का आधा करेंगे तो b की वैल्यू 6 मिल जाएगी। आप देखेंगे a b c d चारों का आपको जवाब मिल गया है। e की वैल्यू e का वैल्यू कितना होगा भाई? b का आधा होगा, तो b का आधा b 6 है तो वो 3, e की वैल्यू 3। आपसे पूछा गया था इनमें से सबसे भारी वस्तु कौन है, आप देख रहे होंगे d। आप जवाब दें ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। छात्रों, सावधानी क्या बरतनी है, आप गौर से देखें। नॉइस का जो है NOISE का उसने लिखा है 59141519। ठीक है, n की वैल्यू 14 होती है और 4 1 5 आपने सोचा है, लेकिन 15 में वो सेटिस्फाई नहीं होता है। एक बार आप गौर से देखें, e की वैल्यू 5 होती है ना, i की वैल्यू 9 होती है, देन n की वैल्यू 14 होती है, o की वैल्यू 15 एंड s की वैल्यू 19। आप यहाँ पर देखेंगे उससे अच्छा 5 9 14 15 19 ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। आप निश्चित समझ गए होंगे कि नॉइज के सभी लेटर्स को e i n o और s असेंडिंग ऑर्डर में सजाता है और उसकी वैल्यू वो रख देता है सीधा सीधा। आपके पास डॉर्मेंट है DORMANT। सबसे पहले आप समझ रहे होंगे a होगा, a के बाद d, आपने d ले लिया, a ले लिया, बचा कौन आपके पास? M N O R T। सबों की वैल्यू पुट करनी है छात्रों। a की वैल्यू 1,
सपोर्ट देखिएगा, ऑप्शन पर नज़र रखिएगा। 1 4 M13 N14 O15 R18 T20। जवाब 14 13 14 14 13 14 15 19 है, ये तो गया भाई। 14 13 14 15 18 20 आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसे भी बिना कलम की मदद के आसानी से बनाया जा सकता था। आगे बढ़े छात्रों, आगे का प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। आप देखिए PRICK को क्या लिखा उसने, QTLGP। आपको कहा गया है ACEGARD। क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे। आप देखिए तो P के बाद डायरेक्ट Q, तो A के डायरेक्ट के बाद B, R S छोड़ के T, इसमें एक छोड़ा है ना, तो C R S छोड़ के T, C D छोड़ के E, B और E से ऑप्शन सपोर्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। I छात्रों J के छोड़कर L, तो E F G छोड़कर H, C D E F छोड़कर G, तो G H I J छोड़कर K। आइए K L M N O 4 छोड़कर P, A B C D E छोड़कर F। अब 5 छोड़ेंगे आप, R S T U V W छोड़कर X। 6 छोड़ेंगे आप, D E F G H I J K। आप ऑप्शन ढूंढेंगे B E H K F X K, है ना जवाब। आप पढ़कर जवाब देते तो ज़्यादा जल्दी आसानी से बनता भी है। डिजिटल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, डिजिटल वैल्यू याद होना चाहिए हम लोगों को। आगे के प्रश्न की बात करें, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ध्यान से देखिए छात्रों, फर्स्ट एलिमेंट में उसने किया 2 से गुना, मिल गए इसको 14, और सेकंड में 3 से गुना किया है 36, और दोनों मिलकर हो जाता है 50। आया ना थर्ड एलिमेंट। क्या ये बात यहाँ है, 10 में 2 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 11 में आप 3 से गुना करेंगे 33, दोनों का सम देखिए 53, बिल्कुल सही कर दीजिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24, और ये इसमें 3 से गुना करना है 45। आपका जवाब हो जाएगा 65 + 4 69, आपका जवाब हो गया 69। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न एनालॉजी का है। आप हालांकि इसके नीचे आप लिखते हैं, चलिए ठीक है लिखते हैं TRBBQ। छात्रों 17 3 20, 21 में 3 घटाया, ध्यान से देखिए 17 में 3 जोड़ा और इसमें 3 घटाया, 5 में 3, यहाँ भी 3 घटा रहा है, यहाँ भी 3 घटा रहा है, यहाँ 3 जोड़ रहा है। एक्चुअल क्या है कि ये सारे वॉवेल्स में आप देखेंगे जितने भी वॉवेल्स हैं उसमें -3, और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो +3। इसी प्रकार सबसे पहले कॉन्सोनेंट को पकड़े आप, +3, 16 3 19, 20 3 23, 8 3 11 के, सही है। SW आप देखेंगे बिल्कुल सपोर्ट में है। और एक कॉन्सोनेंट तो और है, C में 3 जोड़ेंगे तो 6, F एक ही वॉवेल है, क्या करना है वॉवेल में, -3 करना है, 9 में 3 घटा दीजिए 6, F। आपका जवाब SFWFK ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सिलोजिज्म का है, रैपिडली बनाइए। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, है ना, एंड ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर, एंड नो लॉयर इज ए डांसर। छात्रों ये लास्ट वाले से कटा हुआ है ना, तो इन दोनों से तो इसका मतलब ही नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। नो डॉक्टर इज ए डांसर, डॉक्टर एंड डांसर, बिल्कुल सही, कोई संबंध नहीं। नो इंजीनियर का कोई हिस्सा डांसर में नहीं, ये भी सही। एंड सम लॉयर्स आर इंजीनियर, लॉयर टू इंजीनियर, सर्कमफ्रेंस टू सेंटर, इसका मतलब सब में जाना ही जाना चाहिए। तो आपका जवाब ऑल ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाई बहन और पिता को लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा सजाना है। छात्रों भाइयों में से कुछ भाई तो पिता होंगे, लेकिन बहनें न भाई हो सकती हैं न पिता, यानी अलग रखना होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 पर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज कंप्रेशन का देखते हैं, बड़ी आसानी से आप बना रहे होंगे। आप देखें
यहाँ क्या किया है भाई, गुना 1, इसने 2 जोड़ा है, गुना 3 और प्लस 4। आप समझ रहे होंगे सीक्वेंस मेंटेन में इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू होगा, और ये जो सीक्वेंस बढ़ रहा है कंटिन्यू 1 2 3 4, यहाँ 5 होगा, और आपका जवाब 650, 130 इंटू 5 650। जवाब ढूंढिए ऑप्शन नंबर डी में। छात्रों यह प्रश्न देखिए आप, मिरर इमेज का है, ये mn मिरर है, ऑब्वियस आप समझ रहे होंगे 7 मिरर में सटेगा और ऐसा होगा। और आप गौर से देखिए बी नंबर और डी नंबर में तो ऐसा है ही नहीं, ये ऑप्शन तो गया। अब हमारी बात बची, दोनों में 8 इक्वल है, इसकी जांच क्यों करें, ए और सी हमारा जवाब होने वाला है, इसकी जांच क्यों करें, हम इसकी जांच करें 9 की। आप देख रहे होंगे 9 ऐसे लिखते हैं आप, इसका 9 ऐसा होगा ना। अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही आ रहा है, आप देख रहे होंगे ये वाला सही आ रहा है, ये वाला, इसमें और इसमें जांच करनी है तो ये 6 ही लिख दिया है, 9 का ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। आप जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी। छात्रों अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का उसने रखा है, गौर से देखिए, बड़ी आसानी से आप बनाएंगे, कहीं से कलम की जरूरत नहीं। पी का अपोजिट के, एल का अपोजिट ओ, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, हम लोगों को दिया फ्लिक, तो एफ की अपोजिट यू, एल की ओ, आई की आर, सी की एक्स और के की पी। लीजिए जवाब आ गया यू ओ आर एक्स पी। फिर से एक बार नन वर्बल की ओर आइए। नन वर्बल का यह प्रश्न कौन सा प्रश्न है, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, लेकिन हम लोग चालाकी से इसे मिरर इमेज के द्वारा बनाते हैं। करना क्या है छात्रों, इसकी मिरर यहाँ रखनी है जहाँ पेपर मोड़ा गया है, ये स्क्वायर और ये वाला ऐसे होगा, क्लियर। और इसकी जब मिरर आप खींचेंगे तो ये ऐसे, देखिए हम बना भले रहे हैं प्रश्न को छात्रों, लेकिन आपको बनाना नहीं, आँखों के इशारे से देखना है। और ये दोनों गोला यहाँ हटेगा। अब देखिए तो ये दोनों का ठीक है, लेकिन ऊपर में दोनों देखिए ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है ठीक। ये दोनों गोला आपस में चिपकेगा, नहीं चिपका है, गया, ये भी गया, ये चिपका है गोला, ये भी नहीं गोला चिपका, ये दोनों गोला देखिए इसका कमज़ोर पक्ष, और जवाब ऑप्शन नंबर 2 हम दे देते हैं। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है छात्रों, बहुत ही आसान प्रश्न। आप बोलेंगे मेरे साथ तो 3 का 2 गुना 6, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 12 का 2 गुना 24, 15 का 2 गुना 30, 20 का 2 गुना 40, है ना। तो आप इस आधार पर जब आप करेंगे 13 का 2 गुना बोलिए का 26, आपका जवाब सेटिस्फाइड है। ओ 15, 2 गुना 30, एस का 2 गुना करेंगे 38, ए का 2 गुना 2, 9 का 2 गुना 18, और ये 3 का 2 गुना 6। आपको जवाब ढूंढना है 26, 30, 38 और 21, 86, 26, 30, 38, 21, 86, है ना। आप जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार प्रश्न आता है सिलोजिज्म का, जल्दी जल्दी बनाइए। सम बिट्स, ये रहा, सम बिट्स आर टेबल एंड ऑल बिट्स आर चेयर, ये रहा चेयर। जवाब दीजिए सम चेयर आर टेबल, चेयर का कुछ हिस्सा टेबल में है, बिल्कुल सही। बट नो चेयर इज ए टेबल, ये स्टेटमेंट छात्रों नेगेटिव है, कंक्लूजन। जबकि आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। क्या 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है क्या? नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैलिड इन्फ्रेंस तो कभी नहीं। आपका जवाब ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एम्बेडेड फिगर का है। कौन सी आकृति इसमें छिपी पड़ी है, आप जांचेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, पढ़ें प्रश्न को। आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है ना पाठ, ध्यान से देखिए। आप इसकी बात तो छोड़ दीजिए, ये ट्रायंगल ऊपर की ओर है, रोटेशन की अनुमति है नहीं। ज़रा इससे देखें आप, ये वाला हिस्सा तो मिल गया हम लोगों को, ये वाला हिस्सा भी मिल गया, ये हिस्सा भी मिलता है हम लोगों को। आइए आप यहाँ चले आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ आए। ये देखिए छात्रों, ये वाला हिस्सा आपको बिल्कुल मिल रहा होगा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये भी तो मिल गया। आप क्या करेंगे, इधर वाले हिस्से को, थोड़ी गलती हो रही थी, आप यहाँ पर देखिए,
ये वाला हिस्सा एग्जैक्ट आपको मिल जाता है ना, ये वाला हिस्सा। यानी जवाब हम ऑप्शन नंबर 2 दे देते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह लीजिए या 2 कह लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न आ जाता है सीरीज कॉम्प्रेशन का। रैपिडली बढ़ाना है, संख्याएं बढ़ रही हैं, काम स्टार्ट करते हैं। ये हो जाता है +15, सही है। 50 के बाद 80 कहने का मतलब +30, ये देखें आप +45, ये +60, ऐसे समझिएगा ना 15 का टेबल पढ़ रहा है वो। तो 60 के बाद 75 जोड़ दीजिए, 0 to 60, आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बड़ा ही आसान प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का। तेज गति में 6 लड़कियों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6। छात्रों एल पी और के बीच में है, एल पी और के मध्य है। इन तीनों को लगातार की 3 सेट चाहिए। ओ के बाएं तीसरा है छात्रों, ओ के बाएं तीसरा, ऐसे ही ना बिठाएंगे। सोचिएगा ज़रा, के बाएं 1 2 3 पॉसिबल, के बाएं 1 2 3 ये भी पॉसिबल। तो अभी तो सेट नहीं कर सकते, तभी दिया एन एल के दाएं तीसरा, एल के दाएं 1, ये 2 और तीसरा एन एल के दाएं तीसरा। छात्रों लड़कों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 पहले से हो गया। अगर आपने ये इसके बारे के बाएं तीसरा इस के को माना 1 2 3, तो ये संख्या 6 से बढ़ जाती है, यानी के यहाँ नहीं होगा। अब ये कन्फर्म हो जाता है कि के यहीं पर होगा, है ना। और ऑब्वियस है यहाँ पर आपका पी हो जाता है। अब के बाएं 1 2 और तीसरे नंबर पर आपका ओ चला आएगा। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए, एम शेष रह गया था, एम को भी बिठा दिया। छात्रों आप देखें अगर गौर से, इस लाइन की और इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी, प्रश्न तो वही बन चुका था। जांच करने के लिए भले कि एम के ठीक बाएं है, बिल्कुल सही। एम के और एन के बीच है, एम के और एन के बीच में है। हालांकि इस बात से आप निश्चित सहमत होंगे कि इन दोनों लाइन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उसने कहा ओ एल के बीच में कौन बैठा, बताइए। ओ एल के बीच में बैठने वाला लड़का पी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, वृत्ताकार पाथ में वृत्ताकार मेज पर बिठाना है। बॉटम ऑफ सर्किल से आप स्टार्ट करेंगे। 8 लड़के हैं, समान दूरी मेंटेन करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। इसने कहा है टी उत्तर पूर्व में बैठा, यानी टी यहाँ बैठा है। छात्रों इनके बैठने का जो क्रम है वो वामावर्त है, एंटी क्लॉक है, घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा है। अगर टी यहाँ बैठा और पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू को एंटी क्लॉक आप क्रमशः सेट करेंगे, तो आप देखें तो ज़रा, पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू बैठ जाता है। और आपको जवाब देना है पश्चिम दिशा में कौन बैठा। आप देखिए पश्चिम दिशा में बैठने वाले व्यक्ति का नाम डब्ल्यू है। आइए एनालॉजी के एक प्रश्न को निपटाते हैं। छात्रों 5 को 61 कहा, एक्चुअली 5 का स्क्वायर 25 और इसमें 5 में 1 ऐड करें, 6 का स्क्वायर 36, दोनों मिलकर हो गए 61। इसी प्रकार 8 का तो स्क्वायर करेंगे ही आप, 8 स्क्वायर 64 प्लस 8 में 1 जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर यानी 81 और दोनों को जोड़ेंगे तो 145। आपका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 145। अगला प्रश्न छात्रों सीरीज कॉम्प्रेशन का है, चालाकी से बनाइए थोड़ा। इस ब्लैक हाईलाइटेड को सब लोग पकड़ें, क्लॉकवाइज दिशा में देखें। एक घर छोड़कर इसमें गया, फिर एक घर छोड़कर यहाँ आया होगा, फिर एक घर छोड़ के यहाँ आया। इस बार निश्चित ही एक घर छोड़ के ऊपर जाएगा। ऊपर है, ऊपर नहीं, ऊपर है, ऊपर नहीं, गया ना। अब रोटेशन देखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, रिवॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये हिस्सा है ब्लैक हाईलाइटेड नहीं है, ब्लैक हाईलाइटेड नहीं, ब्लैक हाईलाइटेड नहीं, ये भी ब्लैक हाईलाइटेड नहीं। निश्चित ही आने वाले आंसर में वो ब्लैक हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए और यहाँ इसने ब्लैक हाईलाइटेड का यूज़ किया है, अर्थात हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ा आसान है, मीटर मिलीमीटर, मीटर डिवाइडेड बाय 1000 तो मिलीमीटर
और किलोग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब ग्राम हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह अगला प्रश्न भी आपके खाते में जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से जो दो संख्याएं दी गई हैं, जो दो नंबर्स दिए गए हैं, उनको इंटरचेंज कर समीकरण को सेटिस्फाई कर कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है आपको। रेडी रहिए, जल्दी जल्दी भेज देंगे। इस प्रकार 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे छात्रों। जो हमारी आपसे कमिटमेंट है कि सभी विषयों का एमटीएस के सभी सेट की एक्सप्लेनेशन बारी बारी से आती रहेगी, वो आ रही है। आप जागरूकता बढ़ाएं और लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं ताकि सभी लोग इस YouTube चैनल से जुड़कर लाभान्वित हो सकें। और आप सभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें, साथ ही साथ फेसबुक भी लाइक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। इसी प्रकार मिलते रहेंगे लगातार आपके साथ इसी वीडियो के माध्यम से। चलिए मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।